एपिसोड 93। जानकी देवी के दो अहम फैसले। आयशा अभय के पीछे पीछे उसके रूम में चली गई। रूम के अंदर दाखिल होते ही आयशा का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि अंदर से वो कमरा काफ़ी बड़ा, लग्जूरियस था। काफ़ी अच्छी तरह से रूम को डिज़ाइन किया गया था। सेंटर पर बड़ा सा किंग साइज बेड, एक बड़ी सी बालकनी, लग्जूरियस वॉशरूम से अटैच वॉकिंग क्लोजेट। रूम का थीम ऑफ वाइट और गोल्डन था। वॉल से अटैच 43 इंच का टीवी। दूसरी वॉल पर अभय की एक बड़ी सी हैंडमेड पेंटिंग टंगी हुई थी, जो काफ़ी रॉयल लग रही थी। आयशा पूरे रूम को ऐसे निहार रही थी कि उसे होश ही नहीं था कि कब से अभय उसे घूरे जा रहा था। अभय ने आयशा की आंखों के सामने दो चुटकी बजाई तो वो वापस अपने सेंसेस में आई। निहार लिया? अभय ने रूड होकर उससे पूछा। क्या मतलब? आयशा को अभय का सवाल समझ नहीं आया, तो उसने उससे उसके सवाल का मतलब पूछा। मेरे रूम को तुम ऐसे निहार रही हो तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। निहार लिया तुमने मेरा रूम? अभय की टोन आयशा के साथ काफ़ी रूड थी। मेरा रूम? ये हमारा रूम है, अब सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं, समझे? आयशा अभय का कॉलर सही करते हुए उससे बोली। ये रूम मेरा है, सिर्फ मेरा, तुम्हारा नहीं। अभय ने अपना कॉलर उससे छुड़वाते हुए कहा, तो वो मायूस हो गई। क्यों? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हम पति पत्नी हैं, तुम्हारी चीज़ पर मेरा भी हक है। आयशा मासूम सा चेहरा बनाते हुए उससे बोली। अभय उसकी बात पर हंस पड़ा और बोला, मैडम, शायद आप भूल गई हैं कि जज ने हमें साथ रहने के लिए 6 महीने का टाइम दिया है, जबकि मेरा फैसला तुम पहले से ही जानती हो कि मैं 6 महीने बाद तलाक दे दूंगा और कुसुम का हाथ थाम लूँगा। अभय ने जब ये सब उससे कहा तो उसकी आंखों में कुछ भी इमोशंस नहीं थे। लेकिन नीचे तो मैं साबित कर चुकी हूँ ना कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कि तुम्हारी माँ की पहली और आखिरी पसंद मैं ही थी। फिर तुम कुसुम का हाथ क्यों थामना चाहते हो? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? आयशा ने उससे पूछा। तुम मेरी माँ की पसंद हो सकती हो, मेरी नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे हमेशा से ही एक ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो मेरे घर परिवार को संभाल सके, और वो सारी क्वालिटीज़ कुसुम के अंदर हैं। वो मेरे घर और परिवार को अच्छे से संभाल सकती है। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? मेरे खानदान में सबको कुसुम पसंद है, तुम नहीं। तुम्हें तो हर कोई फॉर्मेलिटी के लिए पूछता है, क्योंकि तुम समाज के सामने मेरी पत्नी हो। मगर बहुत जल्द मैं कुसुम का हाथ थामूंगा और तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। अभय ने आयशा के दिल को दुखाने वाली बातें कहीं, मगर एक फीकी सी मुस्कान के साथ आयशा उससे बोली, ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी क्या क्वालिटीज़ है कुसुम में जो मेरे अंदर नहीं है? कुसुम को दिल जीतना आता है, वो अपने दायरे जानती है, उसे पति की इज्जत करनी आती है। उसके अंदर सहनशीलता है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और ना ही मानसी और मान्यता के अंदर है। तुम्हें पता है, आदमी को हमेशा एक ऐसी बीवी चाहिए होती है जो व्यवहार कुशल हो, सौम्य स्वभाव की हो, जिसके अंदर जलन की भावना ना हो। अभय ने आज आयशा को ऐसी बातें कह दी थी जिससे आयशा को दिल में दर्द होने लगा। अब तुम बताओ, तुम्हारे अंदर है कुसुम जैसे गुण? नहीं, एक भी गुण नहीं है तुम्हारे अंदर उसके जैसा। कितनी तहजीब से बात करती है वो हर किसी के साथ। तुम्हारी तरह बदतमीज़, घमंडी और अहंकारी लड़की नहीं है वो, इसीलिए वो मुझे पसंद आने लगी है। अभय ने आयशा से इतना कुछ कहा, मगर उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी। नहीं, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है कुसुम जैसा। मैं नहीं हूँ उसकी जैसी, और ना भी उसकी जैसे बनना चाहती हूँ, आयशा बोली और फिर एक गहरी सांस ली। नहीं आता मुझे किसी का दिल जीतना, मगर दायरे तो मैं भी मेरे जानती हूँ। रही बात पति की इज्जत, तो जितनी इज्जत पति अपनी पत्नी को करता है, उतनी ही इज्जत उसे पत्नी से मिलती है। हाँ, सहनशीलता नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि पेशे से वकील हूँ ना। गलत और नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ मैं किसी के भी साथ। तुम्हें पता है ये लड़की अपने लिए कैसे पति के सपने देखती है? छोड़ो, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझेंगे। कुछ सोचते हुए आयशा बोली, हाँ, मैं बदतमीज़ हूँ, घमंडी हूँ, अहंकारी हूँ,
नहीं है मुझ में तहज़ीब बात करने की किसी के साथ भी, मगर मेरा दिल साफ़ है। थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ रहती है मुझे, हर लड़की को होती हैं, मगर अब वो इनसिक्योरिटी भी ख़त्म हो गई है मेरी। तुम कुसुम के साथ खुश रहो, मैं बीच में नहीं आऊँगी। ये बोल वो कमरे से बाहर चली गई। आयशा के कमरे से बाहर जाते ही अभय खुद से बोला, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। मेरी माँ को जंगली जानवर ने नोच नोच के खाया तुम्हारी माँ की वजह से, अब वही तकलीफ़ मैं तुम्हें दूंगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब दया और तरस भी नहीं है। मैं भी तुम्हें जंगली जानवरों के आगे डाल दूंगा, जिंदा अपनी आंखों से देखूंगा मैं तुम्हें उन भूखे जानवरों का चारा बनते हुए। उस दिन उस दिल को ठंडक मिलेगी, सुकून मिलेगा और मेरा बदला पूरा होगा। अभय की आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी उसके दरवाजे पर खटखट हुई। एक नौकर उससे बोला, अभय बाबा, बड़ी रानी ने आपको बुलाया है। फिर वो नौकर वहां से चला गया। नीचे हॉल में पहुंचते ही उसने देखा कि सब वहां पहले से ही मौजूद थे, यहाँ तक कि आयशा भी। जी दादी साहब, आपने बुलाया मुझे? अभय ने पूछा तो जानकी देवी बोली, हाँ, बहुत ज़रूरी फैसले सुनाने हैं मेरे को आप सब ने। फैसले? कैसे फैसले दादी साहब? अभय और अनिरुद्ध ने एक साथ पूछा। यही कि कोई माने या ना माने, कुसुम के साथ नाइंसाफ़ी तो हुई है, इसीलिए अभय कुसुम को नौकरी देगा हमारी कंपनी में। कुसुम की पूरी जिम्मेदारी अभय की होगी, उसे अपने साथ ऑफिस ले जाना और घर की सही सलामत लेके आना। ऑफिस में भी इस बच्ची का ख्याल अभय खुद से रखेगा। जानकी ने जब अपना ये फैसला सुनाया तो एक बार फिर से आयशा का दिल तेज दुखने लगा, मगर अब भी उसने अपने आंसू बहने नहीं दिए। वो खुद को कमज़ोर पड़ने देना नहीं चाहती थी किसी के भी सामने। अभय ने भी बिना एक सेकंड सोचे जानकी के फैसले पर हामी भरी तो कुसुम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। और दादी सा, दूसरा फैसला क्या है आपका? अनिरुद्ध ने पूछा। पर अगले ही पल उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब जानकी ने अपना फैसला सुनाया। अगले हफ्ते अनिरुद्ध और गायत्री की सगाई रखवाने का फैसला लिया है मैंने, और 1 महीने के अंदर दोनों की शादी। जानकी ने जैसे ही अपना फैसला सुनाया, गायत्री और सावित्री की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को और स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।